कुछ ऐसे वायरल लोग जिन्होंने अपनी फालतू हरकतों की वजह से फेम तो हासिल कर लिया, लेकिन अब उन्हें कोई भी इंसान नहीं जानता और ना ही उनके बारे में बात करना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रिएटर्स के बारे में बात करेंगे जो एक टाइम था कि एकदम पीक हाइप पे थे, लेकिन अब कोई भी इंसान उनके बारे में बात तक नहीं करता। नंबर 1, सहज अरोरा एंड गुरप्रीत कौर, बेटर नोन एज कुल्हड़ पिज्जा कपल। लिटरली ये एक वन ऑफ द फेमस वायरल कपल्स में से एक थे। जब ये शुरू में वायरल होना स्टार्ट हुए थे तो हर जगह सिर्फ इनके कुल्हड़ पिज्जा की ही बात हो रही थी। इनकी एक छोटी सी स्टॉल की क्लिप्स लिटरली हर जगह सर्कुलेट हो रही थी और इसी की वजह से इनकी स्टॉल में कमाल की भीड़ आती थी और लोग उन्हें क्यूट, एम्बिशियस और एंटरप्रेन्योर कपल जैसे नामों के साथ जोड़ रहे थे। और जो ये दोनों का एक साथ काम करने का तरीका, इनके फूड की यूनिक स्पेशलिटी, ये सब की वजह से इनकी दुकान इतनी अच्छी चली कि इन्होंने एक स्टॉल से एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया और वो रेस्टोरेंट में भी जो फुटफॉल था वो काफी ज्यादा था। बट कहते हैं ना कि जब सब चीजें अच्छी चल रही होती है तो चीजें खराब होने लगती है। तभी अचानक से इनका एक एमएमएस वायरल हो जाता है और जो इन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी इमेज क्यूट, इंस्पायरिंग, एंटरप्रेन्योर कपल की नाम की सेट करी थी, वो अचानक से एक केवल मीम मटेरियल बन के रह जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में ये लोग अपना क्लैरिफिकेशन देकर के ये कहते हैं कि ये वीडियो फेक है, लेकिन फिर बताया जाता है कि इन्हीं के एक एक्स एम्प्लॉय ने ये वीडियो को वायरल किया है, जिसके बाद वो एक्स एम्प्लॉय को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन तब तक ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो चुकी थी कि लोग इन्हें हर जगह ट्रोल कर रहे थे और एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि ये मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और रिजल्ट के तौर पे इन्होंने जो इतनी मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किया था वो भी गिर जाता है और आज की डेट में जो इनकी रेपुटेशन है वो केवल एक मीम मटेरियल बन के रह गई है। और ये आज की डेट में भी अगर कहीं दिख जाते हैं तो इनके कमेंट सेक्शन सिर्फ वो ट्रोल से भरे रहते हैं। सेकंड है चंद्रिका दीक्षित AKA वड़ा पाव गर्ल। मुझे लिटरली वो टाइम याद है जब चंद्रिका एक टाइम पे सबसे ज्यादा वायरल क्रिएटर्स में से एक बन गई थी और वो इतनी ज्यादा वायरल थी कि बिग बॉस वालों ने भी उसे ऑफर दे दिया था। लेकिन ये सब की शुरुआत होती है एक छोटे से वड़ा पाव के ठेले से। चंद्रिका स्टार्टिंग में ठेले में वड़ा पाव बेचती थी, लेकिन चंद्रिका को ये चीज बहुत पहले ही समझ आ गई कि अगर वो ऐसे वड़ा पाव बेचेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो अपने वड़ा पाव के साथ साथ एक और बहुत क्रेजी चीज को ऐड करती है और वो था उसका लड़ाई झगड़ा। लिटरली चंद्रिका के स्टॉल से हर एक दिन वीडियो वायरल होती थी और वो हर एक वीडियो में किसी न किसी से लड़ रही होती थी। अब एज अ इंडियन ऑडियंस अगर कोई भी व्यक्ति कोई लड़ाई झगड़ा देखता है तो अपने सारे काम छोड़ करके सिर्फ उसी पे टिक जाता है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वही फैक्टर यहाँ पर काम आता है। और जो चंद्रिका रहती है उसकी वीडियो सुपर वायरल चलने लगती है और लिटरली हर एक प्लेटफॉर्म पे चंद्रिका दीक्षित इसलिए वायरल हो रही थी क्योंकि वो अपने ठेले पे वड़ा पाव ना बेच करके केवल लड़ाई करती है। लेकिन हद तो तब हुई जब एक दिन चंद्रिका ने रोड के बीचों बीच बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली और वहाँ पर भी जब सेम लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो अचानक से पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और अब जहाँ पर चंद्रिका को शांत हो जाना चाहिए था वो पुलिस के साथ भी लड़ाई करने लगती है और उसी की वजह से जो पुलिस आती है वो एट द एंड चंद्रिका को अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त ये सारी चीजें होने के कारण चंद्रिका की इमेज के ऊपर थोड़ा सा शेडो तो जरूर आता है, लेकिन तभी उसे बिग बॉस का ऑफर आता है तो वहाँ पर भी उसे ब्रूटली रोस्ट होना पड़ता है। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है किसी को लेकर और मैं उसको मार नहीं रही हूँ, मैं उसको गाली नहीं बक रही हूँ। जो हूँ चंद्रिका जी ड्रामेबाजी बंद करें और 2 वड़ा पाव लेकर आएं हाथ धोकर। लेकिन अब तक जो लोग थे उनका इंटरेस्ट चंद्रिका के ऊपर से हटता जा रहा था और इसी चीज की वजह से आज भी चंद्रिका कई जगह स्पॉट्स तो होती है लेकिन कोई भी इंसान उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। नाउ नेक्स्ट है ढिंचैक पूजा। नाउ मुझे लगता है कि आपको इस नाम का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज से 9 साल पहले पूजा ने अपना फर्स्ट गाना रिलीज किया था। शुरुआत में तो ढिंचैक पूजा को कोई फेम नहीं मिल रहा था, लेकिन लिटरली उस टाइम के हिसाब से ढिंचैक पूजा की जो हरकतें थी वो काफी ज्यादा क्रिंज थी और इसी चीज की वजह से उस टाइम पे कई सारे रोस्टर्स ने इसे रोस्ट करना स्टार्ट किया और उसी में से एक बड़ा नाम था कैरी मिनाटी। जब कैरी ने ढिंचैक पूजा के ऊपर रोस्ट बनाया तो लिटरली जो पूजा थी वो वायरल सेंसेशन बन गई। उसकी हर एक वीडियो में 10 मिलियन प्लस व्यूज आने लगे और इसी चीज की वजह से उसे बिग बॉस का ऑफर भी आया। अब बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले जो ढिंचैक पूजा थी उसे लिटरली हर कोई रोस्ट कर रहा था, लेकिन बिग बॉस में जैसे ही ढिंचैक पूजा एंट्री लेती है तो लोगों को उसकी एक एकदम अलग इमेज दिखती है, यानी कि जैसा क्रिंजनेस उन्हें गाने पे महसूस हो रहा था रियलिटी बिल्कुल अलग थी। पूजा एकदम नॉर्मल टाइप की लड़की थी और इसी चीज की वजह से जो लोग थे उनका पूजा के ऊपर से इंटरेस्ट हटता जा रहा था और जो रोस्टिंग क्रिएटर्स थे वो इसके ऊपर रोस्ट भी बनाना कम कर रहे थे और इसी चीज की वजह से लगभग जो ढिंचैक पूजा थी वो गायब होते जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से इनका भी एक एमएमएस वायरल हो जाता है और इसकी वजह से इनके बारे में थोड़ी बातचीत तो इंटरनेट पे होने लगती है,
लेकिन फिर ये खुद ही इंटरनेट से गायब हो जाती है। लेकिन हालांकि अब ये वापस से कमबैक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कमबैक होना मुश्किल नजर आ रहा है। नाउ वेल, आपके क्या ख्याल है इनके बारे में, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस क्रिएटर या फिर किस टॉपिक में देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करना ना भूले। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।